श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में आप श्लोक निकालेंगे 41 और 42। तो वहां अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं भगवान से और कहते हैं, प्रभु आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता था, आप मेरे सखा हैं ऐसा मान करके प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे, बिना सम्मान के मैं बोल पड़ा। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए, अज्ञान के कारण मैं आपको समझ नहीं सका और मैं आपका सम्मान किए बिना कुछ भी बोल देता था। वो सब अपराध हे अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। श्लोक 41 और 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। बात ये भक्तों, जितना ज्ञान होता है वैसा ही तो व्यक्ति बर्ताव करता है। अर्जुन प्रभु को अपना सारथी बनाए थे, कभी सारथी समझते थे, कभी द्वारकाधीश समझते थे। कभी कभी कुंती माता की बात याद आती कि ये तो भगवान के अवतार हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रभु का विराट रूप देखा है तब चकित रह गए कि मैं क्या समझता था और क्या है। इसलिए अपनी गलती मान करके क्षमा मांग रहे हैं, बार बार वो प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। भक्तों, कभी कभी ऐसा ही मनुष्य जीवन में हो जाता है। उस माता से कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसका पति असाधारण महापुरुष हो, भगवत पार्षद हो, और उसको पहले समझ में आवे कि मैं तो पत्नी हूँ, मेरा पति है, ऐसे जैसे संसार के साधारण लोग समझते हैं। और जब ज्ञान हुआ तब क्या दशा होती है वो माता ही समझती है। मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी अर्थात काशी में थी एक महिला जिनका नाम था श्रीमती काशी मणि, जो लाहिड़ी महाशय अर्थात श्यामाचरण लाहिड़ी जी की धर्म पत्नी थी। पहले उन्होंने लाहिड़ी जी को सामान्य व्यक्ति समझा था और कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। और भक्तों, एक बार की बात है जब लाहिड़ी जी भगवान की पार्षद की तरह से विश्व की सेवा में लग गए थे, अंतरिक्ष में व्याप्त रहते थे, कहीं भी प्रकट होते थे। उस समय श्री योगानंद जी महाराज बनारस में गए थे, तो उनका मन हुआ ऐसा कि इन परम पावन पूज्य महिला जो
श्रीमती काशीमणि हैं, उन माता का दर्शन करूं। बहुत दिन से इच्छा थी उनका दर्शन करने की। अब संयोग ऐसा लगा था कि योगानंद जी जा करके पहुंचे हैं लाड़ी जी के घर में, और वहां माता थी। श्री लाड़ी जी तो जा चुके थे भगवान की सेवा में, एक दिव्य रूप धारण करके पहुंच गए थे, और गुरु महाअवतार बाबा की आज्ञा अनुसार उन्हीं के साथ चला करते थे। और घर में अब काशीमणि जो लाड़ी जी की धर्मपत्नी विराजमान थी, तो श्री योगानंद जी ने जाके प्रणाम किया और कहा कि पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। मेरी इच्छा है माता कि आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग मुझे सुनाइए। महाराज, श्री लाड़ी जी के विषय में तो सुनने को गुरुदेव से मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन मैं आपके श्रीमुख से आपके विषय में कुछ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप योगीराज श्री लाड़ी जी के साथ रही हैं उनकी धर्मपत्नी के रूप में। इसलिए मैं प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरे ऊपर कृपा करके अपने अनुभव की कुछ बातें सुना दीजिए। ऐसी विनती किया उन्होंने माता श्रीमती काशीमणि से, जो लाड़ी जी की धर्मपत्नी थी। बहुत दिन से इच्छा थी, अब संयोग बना था, इसलिए उन्होंने विनती किया है। और भक्तों, आपको संभवतः कभी मौका मिल जाए काशी में, मकान वो खुला नहीं रहता है। सुनते हैं कि केवल गुरु पूर्णिमा को खुलता है, बाहर से दर्शन मिल सकता है। तो बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में लाहड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ माता ने बैठाया था श्री योगानंद जी को, ये जान करके कि लाड़ी जी के शिष्य हैं ये, और वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी, क्योंकि उनको अब ज्ञान हो चुका था। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निश्रित होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का, गौर वर्ण का, गर्दन पतली और नेत्र विशाल और तेजस्वी थे। उन्होंने योगानंद जी की ओर नयन उठा करके धीरे से देखकर कहा, बेटा, तुम्हारा स्वागत है यहाँ, चलो ऊपर चलें। तो श्री योगानंद जी कहते हैं कि माता जी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं। वहां कभी वे अपने पति के साथ रहती थी, और उस पवित्र स्थल के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, जहां अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का संकेत दिया योगानंद जी को, और वो माता को प्रणाम करके बैठ गए। कई वर्षों बाद ही अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई, ऐसा माता ने योगानंद जी को बताया कि शुरू मैं नहीं जान पाई कि मेरे पतिदेव इतने महान पुरुष हैं। कई वर्षों के बाद उनकी दिव्य महानता का कुछ परिचय मुझे मिला, और श्री योगानंद जी ने हाथ जोड़ के विनती किया कि माता, मुझे आप कृपा करके बतलाइए कि कैसे आपको मालूम हुआ महाराज जी की महानता के विषय में। तो माता ने कहा कि एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। क्या स्वप्न दिखा था, आप सुनिए।
माता बता रही हैं, तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे और वो दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। और बड़ी विलक्षण बात थी कि ये कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। और हमारे जिस कमरे की बात माता बता रही, उसी कमरे में बैठे हैं योगानंद जी और माता सुना रही हैं। माता ने, जो कि लाड़ी जी की धर्मपत्नी थी काशी मणि, उन्होंने कहा कि पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हुए हवा में थे। अब ये सपने की बात नहीं भक्तों। माता बताई कि मैं जग गई और तब मैंने देखा कि पद्मासन में स्थित है मेरे पतिदेव लाड़ी जी, कमरे के बीचों बीच में हवा में हैं और देवताओं से घिरे हुए। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि जब कोई साधक उच्च कोटि का सिद्ध हो जाता है तो देवता लोग भी आदर करते हैं। तो अभी तक काशी मणि को इस घटना के पहले अपने पति के विषय में ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि ये बहुत बड़े महान पुरुष हैं। वो तो यही समझती थी मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ, जैसे मैं वैसे ये। लेकिन जब ये दृश्य देखा कि पद्मासन में विराजमान और हवा में है और देवता लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, तो बड़ी चकित हुई वो। उन्हें लगा कि मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ, जबकि स्वप्न में नहीं थी, आंख खुली हुई थी, प्रत्यक्ष देख रही थी। उनको लगा कि मैं अब भी स्वप्न देख रही हूँ क्या। तभी लाहड़ी महाशय ने कहा, नारी तुम सपना नहीं देख रही हो। अब देखो, पत्नी नहीं कहा, नारी कहा, जैसे कोई सामान्य महिला हो, ऐसे पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा। लाड़ी जी बोले, नारी तुम सपना नहीं देख रही हो, अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो माता ने योगानंद जी से कहा कि तब मैंने उनके चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम किया। अब आप, कई लोग कहते हैं कि नारी को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, पंचांग करना चाहिए। वो भक्तों जब तक कर्मकांड में वो स्थित रहता है तभी तक चलता है। लेकिन भाव की पराकाष्ठा में जब कोई माता पहुंचती है तो उसको भूल जाता है कि मैं माता हूँ, अर्थात स्त्री शरीर की हूँ। तब तो एक महान श्रद्धावान की तरह से वो साष्टांग ही पड़ता है। माता साष्टांग प्रणाम किया, अपने पति को नहीं, प्रणाम तो पति को ही किया था, लेकिन अब ये इस भाव से किया कि अरे ये तो कोई बहुत महान योगी हैं, मैं तो केवल पति अपना समझती थी। और फिर उस समय माता ने प्रणाम करके पति नहीं कहा, माता ने कहा, मेरे गुरुदेव आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना था, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैंने वही बात पहले शुरू में आपको सुनाई ना कि अर्जुन कृष्ण को केवल अपना एक मित्र मानते थे, अच्छा मित्र मानते थे। और जब उनका वास्तविक स्वरूप देखा था अर्जुन ने तो क्षमा मांग कर कहते थे, प्रभु मैंने आपको सखा मान करके कई बार अनुचित व्यवहार कर दिया, क्या आप मुझे माफ कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही माता काशी मणि योगी लाड़ी महाशय के चरणों में पड़ी हुई कह रही, मैं आपको अपना पति मानती थी, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे। ये जान करके मैं लज्जा से मरी जा रही हूं कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही।
इस रात से आप मेरे पति नहीं गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? बड़े भाव से माता ने विनती किया था। भक्तों, श्री लाहिड़ी जी के अंदर तो ईश्वर की शक्ति अथवा अतीन्द्रिय शक्ति कहा जा सकता है, वो जागृत थी। दिव्य शक्तियां जागृत थी, दिव्य ज्ञान उनका जागृत था। इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि अब ये स्त्री सामान्य नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रेम से, जैसे कोई शिष्य को गुरु स्पर्श करे, माता ने बताया योगानंद जी से कि गुरुदेव ने मुझे प्रेम स्पर्श किया और कहा, पवित्र आत्मा उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है कि मतलब पहले गुरु ने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, अब स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें स्वीकार किया जाता है, पवित्र आत्मा उठो। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया, इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। और माता बता रही योगानंद जी को कि जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी। वो सब बोले जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। वो सब बोले, इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी आप धन्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री योगानंद जी से बताया माता ने कि उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। अर्थात लाहिड़ी जी सबके साथ अंतर्धान हो गए। फिर इसके बाद लाहिड़ी जी अकेले प्रकट हुए और माता बताती है कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। तो माता ने कहा, अवश्य, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने ये सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त किया। भक्त, जब ये माता दुखी होने लगी ना कि मुझे ये सौभाग्य पहले क्यों नहीं मिला, तो श्री लाहिड़ी जी ने कहा, तुम्हारा समय नहीं आया था। मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, सांत्वना दिया और कहा कि तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी हो। और माता ने बताया योगानंद जी से कि बेटा, उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वो सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर सुनहला गोल था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा था। अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी। माता बिल्कुल अपनी घटना सब बता रही है योगानंद जी को। उन्होंने कहा, एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फेनिल लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अंततः चारों ओर दिखते उन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरें मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट कर आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। और उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए।
वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। अर्थात भक्तों, पति पत्नी के रूप में आप कभी उस कमरे में नहीं आए। इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गई और उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता तो को समझते हुए योगानंद जी कहते कि मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तो माता मुस्कुरा के बोली, बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और घटना बताऊंगी। थोड़ा संकोच से मुस्कुराएंगे और बोले कि मैं एक अपने पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरु पति के विरुद्ध पाप किया था। मेरे गुरुदेव ही पति के रूप में आए थे, मैं कैसे पहचानती। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। भक्तों, ये श्री लाहिड़ी जी के जीवन काल की बात है। एक सुबह लाहिड़ी महाशय एक छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। इस कमरे में, अर्थात जो पति पत्नी वाला कमरा था, उसमें कोई छोटी सी वस्तु लेने के लिए लाहिड़ी जी आए। तो धर्मपत्नी उनकी जो थी वो तुरंत उनके पीछे आ गई और वो कहती हैं कि माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया। योगानंद जी से बताया उन्होंने कि मैंने कठोर शब्दों में संबोधित करते हुए कहा कि आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्व का क्या कुछ नहीं महत्व है। मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई रुचि नहीं है। परिवार है हमारा, हम गृहस्थ हैं, ये आप कैसे भूल गए। तो महाराज योगानंद जी कहते हैं, गुरुदेव ने एक पल के लिए, माता ने बताया कि माता को निहारा था। गुरुदेव अर्थात लाहिड़ी जी ने माता को एक पल के लिए निहारा और फिर वे तो अदृश्य हो गए सम्मुखी। और विस्मय चकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग में से गूंजती हुई सुनाई दी, क्या तुम देखती नहीं कि ये सब केवल शून्य है। मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है। और महाराज तब माता ने कहा कि मैं बिलख उठी गुरुजी, और बोलने लगी, गुरुजी मैं लाखों बार आपसे क्षमा मांगती हूँ, मेरी पापी आंखें आपको अब नहीं देख पा रही, कृपा करके अपने पवित्र रूप में प्रकट हो जाइए। तब वो बोले लाहिड़ी जी कि मैं यहाँ हूँ। और महाराज माता बताती है कि ये उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैं यहाँ हूँ, जो उनकी आवाज थी वो माता के ऊपर से आवाज आई। तो बोलती हैं योगानंद जी से कि मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो माता कहती, मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। सांसारिक धन की कामना क्यों करती हो। जब अंतर की निधि को पा लोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होती देखोगी तुम। फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा, चिंता मत करो। आध्यात्मिक पुत्र का मतलब शिष्य है भक्तों।
तो माता कहती है कि मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक उनका शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे करके चला गया और मेरी धन की चिंता खत्म हो गई। मुझे अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए योगानंद जी कहते हैं कि माता काशी मणि का मैंने धन्यवाद किया। भक्तों, ये माता जो थी ना, ये बाद में भी शरीर से विद्यमान थी, लाड़ी जी के अंतर्धान होने के बाद भी। इन्होंने सन 1930 में देह त्याग किया था माता ने। और श्री योगानंद जी कहते हैं कि दूसरे दिन मैं फिर उनके घर गया और कई घंटों तक जो 2 बच्चे थे ना, माता के 2 बच्चे थे, उन महान योगी के, श्यामाचरण लाहिड़ी के, कई घंटों तक तिनकौड़ी तथा दुकौड़ी लाहिड़ी, उनका नाम तिनकौड़ी लाहिड़ी, दुकौड़ी लाहिड़ी, इनके साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेता रहा। श्री योगानंद जी समझ रहे थे कि लाहिड़ी जी के बेटे हैं, कोई सामान्य नहीं है। उनके साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा का आनंद लेते रहे। महाराज श्री योगानंद जी ने बताया कि भारत के महान योगी के ये 2 संतवत बेटे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे। दोनों ही गौर वर्ण, लंबे कद के, मजबूत कद काठी के और घनी दाढ़ी रखते थे। दोनों की आवाजें सौम्य थीं। आचार व्यवहार की दोनों की शैली पुराने जमाने की थी। और महाराज वो समझ रहे थे कि ये सामान्य बालक नहीं है, उनके पास बैठे हैं। तो भक्तों, लाहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थी लाहिड़ी जी की, जिनमें से एक योगानंद जी कहते हैं कि मेरी माँ भी तो शिष्या थी। बहुत सी माताएं उनकी शिष्या थी लाहिड़ी जी की, उसमें योगानंद जी की माँ भी एक शिष्या थी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय से उनकी एक फोटो मांगी। उन्होंने से एक फोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो ये रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो ये एक चित्र मात्र ही रहेगा। भक्तों, ये शिष्य की मान्यता की बात होती है कि आप गुरु को कितना मानते हो। मैं आपको इस विषय में आगे फिर सुनाऊंगा। इन महान माता श्री योगानंद जी और माता के दोनों दिव्य पुत्रों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।